दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टॉपर में। स्टडी विद टॉपर के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम 2019 के कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी। ठीक है ना, 2019 के सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, सिविल सर्विसेज एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, आप सभी को इसकी जानकारी पे होना जरूरी है। तो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। यूपीएससी जो है हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, वो सिविल सर्विसेज एग्जाम को मतलब कंडक्ट करता है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये कंडक्ट किए जाते हैं। इसके कट ऑफ कितने गए हैं, हर स्टेज के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, और कितना कम गया है, जैसा कई जगह आपने देखा होगा कि कट ऑफ कम गई, तो भाई ऐसा क्या पिछले वर्षों में भी रिकॉर्ड रहा है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। 3 स्टेज में ये एग्जाम कंप्लीट होता है। कौन कौन से स्टेज में, सबसे पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। प्रीलिम्स में होता है, एक मेंस होता है आपका, उसके बाद फाइनल में इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में आपको देखिए, सबसे पहले आपको 200 नंबर का एक पेपर होता है। प्रीलिम्स में होने को 2 पेपर होते हैं, पर एक होता है आपका क्वालिफाइंग। ठीक है ना, एक 200 नंबर का पेपर होता है जीएस का। ठीक है ना, उसमें ही आपको कट ऑफ बनती है। इसके पहले इसके साथ साथ एक सीसेट का भी होता है, पर सीसेट में क्या होता है कि केवल आपको जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें केवल आपको कितने परसेंटेज लाने पड़ते हैं, मार्क्स 33 परसेंटेज लाने पड़ते हैं। 33 परसेंटेज ही मार्क्स आपको उसमें लाने पड़ते हैं, गेन करने पड़ते हैं। और जो हमारी जो बनती है, क्या बोलते हैं, आपकी जो मेरिट बनती है प्रीलिम्स के लिए, तो वो वाली जो मेरिट बनती है वो 200 नंबर में से ही बनती है। तो जो आपको पहले जो दिख रहा है ना, 98 नंबर है, ईडब्ल्यूएस में 90 नंबर और ओबीसी में 95 नंबर, जी हाँ दोस्तों, ये 200 में से गई है। और पहले वर्षों में भी क्या रिकॉर्ड रहा है, हर बार क्या इसी वाला ऐसा ही हुआ क्या, तो वो भी सब हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सब कुछ जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में आपको 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या हम आपको बता दें, कभी भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी इस एग्जाम को, वन डे एग्जाम क्रैक करने के बाद आप कभी ना कभी जरूर सोचेंगे आईएएस आईपीएस बनने के लिए। ठीक है ना, आईएएस आईपीएस बनते हैं दोस्तों, ये आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है ये एग्जाम सिविल सर्विसेज का। ठीक है ना, वर्दी पहनना हो तो आईपीएस बन सकते हैं आप, कलेक्टर रेंज पे पहुंचना है, या और भी ऊंचे पद जो होते हैं हमारे, जो फर्स्ट रैंक होते हैं केंद्रीय डिपार्टमेंट जितने भी, वो सब आपको आईएएस कैडर में मिल जाते हैं। आईपीएस और एक होता है हमारा आईआरएस कैडर। ठीक है ना, आईआरएस कैडर होता है। तो इस तरीके से 3 हमारे पास कैडर इसमें होते हैं। और इसके अलावा कई ए और बी ग्रुप की कई और सेवाएं भी होती हैं, जो कि केंद्र की वैकेंसी में ही होती हैं, जो कि यूपीएससी के माध्यम से इसी में सम्मिलित की जाती है। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उसमें जो कट ऑफ गया है दोस्तों, वो 98 गया है, ईडब्ल्यूएस का 90 गया है, यहाँ भी कह सकते हैं कि 49 नंबर। ठीक है ना, इसमें 45 नंबर जिसके भी सही है, सही बता रहे हैं। ठीक है ना, अगर नेगेटिव मार्क कट पीट के इतने गए हैं, ओबीसी में 95 गया है, एससी में 82, 77 गया है, एसटी में, बीडब्ल्यूडी में आप देख ही सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, एक मेरिट निकलती है। मेरिट निकलने के बाद आपको मेंस में बैठना पड़ता है। ये मार्क्स कभी भी आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। फाइनली जो भी कुछ होता है वो सब कुछ मेंस ही होता है। तो मेंस का प्लस इंटरव्यू का, मेंस के साथ साथ आपको जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू को जोड़ने के बाद आपका फाइनली कट ऑफ बनता है, जो कि आपको बनाता है आईपीएस, आईएएस, आईआरएस। ठीक है, इस तरीके की आपको वैकेंसीज मिलती हैं, और वैकेंसी में ये प्रकार के पद आपको जो है इसमें मिलते हैं। ठीक है, 750 में 751 गया है इसका जनरल का। ठीक है ना, ये कितने का पेपर होता है, तो इसमें बात कर रहे हैं तो 1750 का होता है। देखिए, अब जो मेंस का एग्जाम होता है वो 1750 नंबर का होता है। और इसके अलावा टोटल फाइनली जो गया है इस बार का, वो 961 गया है। ठीक है ना, कट ऑफ जो गया है वो जनरल का गया है 761 गया है। तो फाइनली 961 गया है। ये कितने में से गया है, आपको इसको जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कितने में से ये फाइनली 961 गया है उसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें हम, ये जो फाइनली 961 गया है दोस्तों, ये आपका मात्र 2025 नंबर में से आपको 961 नंबर लाने थे। ठीक है ना, हर सालाना लगभग कितना क्या वेरी करता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 225 और फाइनली बनते हैं। मेंस में जो नंबर होते हैं 1750 प्लस इंटरव्यू के 275 का आपका हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जोड़ के आपको टोटल यहाँ पे जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको मैंने बता दिया। 961 केवल ईडब्ल्यूएस में 909। ठीक है ना, और 925 ओबीसी में, 898, 893 एसटी में। इस बार ऐसा क्या हुआ कि भाई ईडब्ल्यूएस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, ईडब्ल्यूएस का कम चला गया, ओबीसी का ज़्यादा चला गया, ये बहुत हल्ला मचा हुआ है। तो इस पर भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि ईडब्ल्यूएस का फाइनल में आप देखिए कम गया है, और ओबीसी का ज़्यादा ही गया है इसके मुकाबले। ऐसा क्यों हुआ भाई, इस पर भी हम पूरी वीडियो में हम आगे बताएंगे। ऐसा इसलिए हुआ था, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ईडब्ल्यूएस, कई जगह था कई जगह नहीं था। ठीक है, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले टॉप पर ही चर्चा कर लेते हैं। और मेंस वाले में देखिए आप, मेंस वाले में भी 696, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इनके इससे ज़्यादा जो गए थे, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, है ना। इनफैक्ट एसटी का और एससी का भी इससे ही ज़्यादा ही गया था। ये देखिए, ये ज़्यादा वाला है, ये ज़्यादा गया, ये ज़्यादा गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कम गया।
तो पहली बार का था, पहली बार का एक चांस था। कई जगह उसकी EWS के सर्टिफिकेट नहीं बने थे कई जगह के, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मार्क मायने रखी और उस वजह से भी यह आगे पीछे गया। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि आपको मेंस में जो एग्ज़ाम होता है, तो मेंस में एग्ज़ाम 1750 का होता है। उसमें कितने कितने आपको पेपर होते हैं? आपके टोटल 7 पेपर होते हैं, 4 आपके जीएस के होते हैं। आपके तो अगर जीएस अच्छा है तो आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको लेखन जो स्किल है, आपको लिखने की क्षमता है, वो बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको विचार व्यक्त करने की क्षमता आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। डिसीजन नॉलेज भी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो साथ ही साथ 7 पेपर में आपको चार आपके होते हैं जीएस के पेपर, 4 एक ऐसे राइटिंग होता है, एक ऑप्शनल पेपर होता है। ऐसे टोटल मिला के आपको टोटल 7 पेपर देने होते हैं, ठीक है ना। 2 ऑप्शनल होते हैं, ठीक है दोस्तों, और 4 आपके जीएस के होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 7 पेपर होते हैं, उससे आपका मेंस आपका क्लियर होता है, प्लस इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। इंटरव्यू आपको हो जाता है, उसके बाद 2025 में से कट ऑफ बनती है। 2025 में से इस बार 961 ही गया। यह कम दिख रहा होगा भले ही, क्योंकि लगभग ये जो देखने में दिख रहा है कि 49 से 50% के आसपास ही, तो पर 50-49% हर साल की यही रिकॉर्ड रहे हैं। इसमें फुल ऑफ फुल कोई नहीं लेके आया, ठीक है ना। एसएससी जैसा यहाँ पे नहीं होता है कि एसएससी में से 200 ले आए हैं, नॉर्मलाइज होकर 200 भी खुदा देते हैं कई, तो ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। जो मेरिट फाइनली जो भी हमारे जो टॉपर्स होते हैं उनको आप देखेंगे, सभी के जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होते हैं ना कैटेगरीज में, तो 47% से लेकर 49%, 52-51% ही इनके रहते हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम कई बार RTI से भी ये कॉपी से इन लोगों ने कई साल में, आपको बता दूं मैं कि लोगों ने निकाल के ये जानना चाहा है कि नंबर कितने मिले हैं, तो इतने ही नंबर होते हैं और वही टॉपर बनते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा नंबर लाने का, गेन करने का नहीं रहता। आपको लिखने के बाद आपको नंबर दिए जाते हैं उन 7 पेपरों में, और फिर इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं उन दोनों के बेसिस पे आपको फाइनली मेरिट बनती है। तो इस बार का जो गया था, देखिए आप 696, 718 ओबीसी का आया था मेंस, 18 है, SC 706, 699 ST का है, और PWD की 4 कैटेगरीज बनी हुई हैं। और फाइनली जब वो इंटरव्यू मिला के गया, क्योंकि इन दोनों का ही बनता है, इंटरव्यू मिला के फाइनली जो 900, ये कितने में से गया है? ये गया है आपको 2025 में से, 2025 में से। जी हाँ दोस्तों, 2025 टोटल 2025 में से आपको कितने लाने पड़े हैं नंबर? आपको 961 लाने पड़े हैं। ऐसे EWS में 909 लाने पड़े हैं, जो कि SC और OBC के मुकाबले बहुत ही EWS में आपको क्या बोल, OBC से कम है, बाकी इन दोनों से तो यहाँ पे कम ही है। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें, तब EWS का जो था वो क्या था दोस्तों, कम था। बाकी इन दोनों का जो है, OBC का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, इनका ज़्यादा देखने को मिला, इनका कम देखने को मिला है। फाइनली जब देखने को मिला तो OBC थोड़ी ज़्यादा गई हैं EWS के मुकाबले। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको जानना और बताना जरूरी था। ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस कारण बेसिस पे ही। तो ये वाला जो क्राइटेरिया सोशल वाला ओवर के निकल के आया है, ये इसको हम कहते हैं EWS। ये वाला जो है, जब ये लागू हुआ था दोस्तों, पहली बार ही लागू हुआ था, ये कई सारे जो स्टेट थे उनके द्वारा ये एक साथ लागू नहीं किया गया। जब एक साथ लागू नहीं किया गया तो कई स्टेट वाले कैंडिडेट ने इसका लाभ लिया, और बाकी के कई जो स्टेट वाले कैंडिडेट थे उसका जो लाभ वो नहीं ले पाए, जिस वजह से मोस्टली लोग जो थे अपेयर हुए, तो किस कैटेगरी में हुए? जितने भी कैंडिडेट थे जनरल वाले, जनरल में ही हुए। वो EWS जो स्पेशल बनाई गई कैटेगरी 10% आरक्षण के लिए, उसमें वो नहीं गए, ठीक है ना। जब इस समय लागू हुआ था तो कुछ जो भी हमारे सेंट्रल स्टेट की सेम गवर्नमेंट थी, वहाँ पर ये एक साथ लागू कर दिया था। तो उन कैंडिडेट के लिए ये फायदे का सौदा रहा, और वहाँ के कैंडिडेट ने इसका लाभ लिया, ठीक है ना। तो कम कैंडिडेट अपेयर हुए इसमें, और UPSC में ही नहीं, EWS वाले में जितने भी अभी SSC के सबसे पहले जो एग्जाम हुए थे SSC के, और वो भी जो वनडे एग्जाम हुए थे, और हमें कम ही देखने को मिली है। चाहे आप FCI का पेपर एक हुआ था, आप देखा होगा क्लर्क का, आज से 1.5 साल पहले हुआ था, उसमें भी उसका रिजल्ट भी 19 में जारी कर दिया गया था। उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी हो तो उसमें भी जो देखने को मिला था, तो वो इस तरीके से देखने को मिला था, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लें इससे पहले के कुछ रिकॉर्ड की, कि क्या प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ही होता रहा है, प्रीवियस ईयर में क्या कुछ रहा है, और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट इस साल कितनी थी, पहले उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें हम, तो नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों आपको केवल 829 पोस्ट देखने को मिली, ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी होना जरूरी है कि 800 से 900 पोस्ट ही इसमें रहती हैं हर सालाना। 800 से 900 के बीच, 800 से 900 के बीच में ही आपको पोस्ट इसमें देखने को मिलेगी। 4 इस तरीके के हेडर होते हैं, IAS, IPS, IFS, और एक सेंट्रल सर्विसेज में A और B ग्रुप वाला होता है,
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अगर बात करें जो हमारा 2019 के बाद 2018 वाला बात करें हम 2019 से पहले का, 2019 से पहले 2018 की बात कर लेते हैं। 2018 में क्या रहा था, किस तरीके का सिनेरियो रहा था 2018 में, आपको देख लें, हम दिखा देते हैं। 2018 वाले में जो नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या थी दोस्तों, वो टोटल मिला के 812 थी, ठीक है ना। जनरल में 414 थी। और देखिए कट ऑफ जो है 2025 में से टोटल आखिरी का जो गया है 982, इस बार कितना गया, 961 गया, ठीक है। कमी देखने को क्यों मिली, वो डिपेंड करता है पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर, ठीक है ना, उस हिसाब से आप समझिएगा, ठीक है। और जो रिटर्न में गया था वो आपका मतलब प्री मेंस में जो गया था वो 774 गया था। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो 98, इस साल भी 98 गया, आप देख सकते हैं। पहले भी बात कर रहे हैं 96 गया ओबीसी, इस साल 95 गया ओबीसी, हम देख ही लिया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। यहाँ देखिए आप, ये देखिए उतना ही गया है 98, 95 गया है, 82, 77, तो वही रेंज में आपके नंबर इसमें देखने को मिले, 84, 83, वही रेंज में नंबर आपको इसमें देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर बात करें इसके पहले के भी, तो ये पुराना रिकॉर्ड रहा है, ऐसे ही नंबर आते रहे हैं, ऐसे ही नंबर आपको लाना पड़ता है, इससे ज़्यादा नंबर लाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी को अगर क्रैक करना है तो इतने ही नंबर आपकी आवश्यकता आपको पड़ती है, यही आपका एक इसमें नंबर का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना। 2000 में से आपको मान के चलिए 1000 नंबर लाना है, 1000 नंबर 49 से 50% में आपका सिलेक्शन हो जाता है। और इसके पहले का भी हमारे पास एक पीडीएफ है, उसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं, या उससे भी थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिएगा इसमें 2017 वाले में प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल ईयर के सबके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा उस समय थोड़ा सा आपको 50% के आसपास इसमें देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। पेपर के अगर सरल कठिन जो भी रहा हो उस समय, उस हिसाब से ये नंबर गया है। तो आपको नंबर आप ज़्यादा इसमें नहीं लाना पड़ते हैं, 49 से 50 नंबर वाले ही टॉपर इसमें होते हैं, एसएससी की तरह नहीं होते हैं। या जो भी वनडे एग्जाम में कई हम देखते हैं कि टोटल 200 का है तो 200 में से कई 100 टॉपर जो होते हैं वो 192, 193 या 199 नंबर तक भी लेके आते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। 200 में से 200 ऐसा कुछ नहीं इसमें होता है। इसमें यूपीएससी में आपको केवल आपके लेखन शैली पे ध्यान देकर के आपको उस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं और फिर फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे को उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी कुछ पसंद आई होगी थोड़ी बहुत। और अगर पसंद आई हो तो आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्टडी विद टॉपर, आपका अपना यूट्यूब चैनल, और तमाम तरीके की लेटेस्ट अपडेट